नमस्कार, स्वदेश न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ राखी और बात हरियाणा में सभी 90 सीटों पर मतदान खत्म हो गया और इसके साथ ही सभी प्रत्याशियों की किस्मत ईवीएम में कैद हो गई है। क्या है, सीधे चर्चा पर चलते हैं क्योंकि कई सारे एग्जिट पोल भी सामने आए हैं, कई सारी बातें कही जा रही हैं, कई सारे वादे किए गए थे। अब वोटिंग का परसेंटेज क्या बताता है और वाकई में किस तरह के परिणाम हो सकते हैं। हमारे साथ कई मेहमान जुड़े हैं। सबसे पहले आपका परिचय करा दें। भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए मनोज गोयल हमारे साथ जुड़े हैं। मनोज जी, बहुत स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए। कांग्रेस का पक्ष रखेंगे अतुल महाजन। अतुल जी, आपका भी बहुत स्वागत है। और राजनीतिक विश्लेषक हैं नवजोत सिंह। नवजोत जी, आपका भी बहुत स्वागत है। नवजोत जी, आज के जो वोटिंग परसेंटेज हैं पिछली बार से ज्यादा हुए, रिकॉर्ड टूटा। हरियाणा की जनता ने एक बहुत अच्छी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। जो मुद्दे आए हैं हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं, लेकिन जो आओ हवा अब दिख रही है और जो एग्जिट पोल दिखा रहे हैं, क्या मानते हैं आप? क्या कहता है आपका गणित? राखी जी, सबसे पहले आपका धन्यवाद और आपके ऑडियंस को और बाकी पैनलिस्ट को भी जय हिंद। देखिए, देश के जो आधे से ज्यादा चुनाव हैं उनका फैसला चुनाव से पहले ही हो गया होता है। और अगर हम हरियाणा के चुनावों की बात करें तो पिछले 1-2 साल से, जब से किसानी आंदोलन शुरू हुआ, फिर पहलवानों का जो मुद्दा उभर के आया, तो एक बीजेपी के खिलाफ एक वो हवा बनना शुरू हुई थी। ये थोड़ा प्रो कांग्रेस और प्रो कांग्रेस से ज्यादा एंटी बीजेपी वोट कुछ ही हलकों में ये पड़ा है। जहां तक आपने एग्जिट पोल्स की बात की, एग्जिट पोल्स की जहां तक बात है, तो लोकसभा के चुनावों में काफी ज्यादा एग्जिट पोल्स को उनके नतीजे विपरीत आए। तो मोस्टली द एग्जिट पोल्स हैव गिवन अ वेरी कंजर्वेटिव एक एस्टिमेट दिया उन्होंने। तो जहां तक ये उम्मीद लग रही है कि कांग्रेस को बढ़त पाती हुई कांग्रेस दिख रही है, पर जनता का कुछ भी कहा नहीं जा सकता है। बट जो आंकड़े निकल के आ रहे हैं, कांग्रेस हैज एन एडवांटेज। ठीक है। अच्छा, एक बात और है नवजोत जी, ये जो एक फैक्टर निकल कर आ रहा है हरियाणा से कि 10 साल का शासन भारतीय जनता पार्टी का, एक एंटी इनकम्बेंसी का फैक्टर आप मानते हैं कि प्रभावी होता है और इसलिए एक बदलाव हो सकता है हरियाणा में? देखिए, एंटी इनकम्बेंसी किसी भी सरकार के लिए एक फैक्टर हमेशा ही होता है। जो खट्टर सरकार थी, जो पहला टर्म था 2019 तक जो टर्म था, लोगों ने उसको काफी अच्छे से रिसीव किया, एक पॉजिटिव फीडबैक भी था। जो 2019 में सरकार बनी है, वहां पे जो अभय चौटाला और आपके दुष्यंत चौटाला जी ने जो जेजेपी का था, वो लोगों ने अपने आप को ठगा हुआ महसूस किया। उसके बाद भी जो 4.5 साल थे, कहीं ना कहीं लोगों के बीच करप्शन को लेके, ब्यूरोक्रेसी के इश्यूज को लेके, ये किसानी मुद्दे, तो एक आक्रोश डेवलप हो रहा था। जो सैनी सरकार आई है पिछले कुछ महीनों में, इट हैज ट्राई टू अनडू द डैमेज। बट लोगों के बीच जो थोड़ी सी एक बीजेपी का जो आम कार्यकर्ता है, उसके बीच में भी कहीं ना कहीं खट्टर सरकार को लेके कुछ ना कुछ एक आक्रोश और एक असंतोष की भावना थी। पर आप जैसे जानते हैं, बीजेपी इसके लिए मानी जाती है कि उनके जो चाणक्य नीति के जो पोल स्ट्रैटेजिस्ट बैठे हुए हैं, दे विल ट्राई देयर बेस्ट कि टू अपटर्न द इलेक्शन मैंडेट इन द लास्ट फ्यू डेज। तो ये देखना होगा कि किस तरह से रुझान उभर कर आते हैं 8 तारीख को। उम्मीद है जो भी होगा, जो अच्छी आपने परसेंटेज ऑफ वोटिंग हुई है, ये एक लोकतंत्र के लिए भी एक अच्छी निशानी है। ये लोकसभा चुनावों के बाद पहले चुनाव हो रहे हैं जम्मू कश्मीर के साथ भी, तो एक ये लिटमस टेस्ट भी होगा। जो मैंडेट था, 5 सीटें कांग्रेस लेके आई है, जो कि क्लेम कर रही है कि हमने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया है, वोट शेयर में भी इजाफा हुआ है। तो तकरीबन मुझे लगता है कि अगर वोट शेयर में 5% से ज्यादा अगर इजाफा होता है कांग्रेस और बीजेपी का जो डिफरेंस है, तो कांग्रेस को काफी बढ़त मिलती हुई दिख रही है। ठीक है, चलिए नवजोत जी, मुझे ऐसा लगता है अब सबके अपने अपने दावे हो सकते हैं, बोलने में कुछ भी नहीं है, लेकिन क्या आपको लगता है कि जो नंबर ऑफ सीट्स कांग्रेस कह रही है यहाँ पर, या भारतीय जनता पार्टी ने सिर्फ इतना ही कहा है कि बहुमत के साथ, तो बहुमत तो सर अभी 60 और 65 से बहुत पीछे है हम, तो मतलब ये समझ लीजिए 46-47 पे बहुमत पे पहुंच जाएंगे। तो यदि ये बहुमत है तो फिर नंबर ऑफ सीट्स का डिवाइडेशन कैसे होगा? क्या लग रहा है आपको, एक तरफा सरकार तो बन रही है ना, जिसकी भी बनेगी, या आपको लग रहा है यहाँ जरूरत पड़ेगी किसी की? देखिए, अगर हम पहले वोट परसेंटेज की बात करें, तो जो कांग्रेस का वोट शेयर है, वोट परसेंटेज है, वो 40% से नीचे जाता हुआ नहीं दिख रहा है। और अगर हम बीजेपी की बात करें, उसका भी 35% से नीचे नहीं जाने की उम्मीद लग रही है। तो अगर हम सिर्फ 5% वोट परसेंटेज का डिफरेंस करें, तो कांग्रेस को बढ़त मिलती हुई दिखाई दे रही है। और अगर यही परसेंटेज बढ़ के 5 से 7% हो रहा है, तो फिर वो 55 से 60 भी जा सकता है। लेकिन ये आंकड़े हैं,
तो आंकड़े किस तरह से तब्दील होते हैं वो जनता जनार्दन है, वही डिसाइड करेगी। मैं दो दक्षिणी हरियाणा की यहाँ पे बात करूंगा आपसे कि जो 3 जिले हैं महेंद्रगढ़, रेवाड़ी और गुड़गांव, बीजेपी ने पिछली इलेक्शन में 11 में से 9 सीटें जीती थी, पर इस बार जो आंकड़े उभर के आ रहे हैं 4 से 5 सीटें जीत जाए तो बीजेपी के लिए वो बहुत एक बड़ी जीत होगी। राव इंद्रजीत सिंह जी हैं जो मंत्री भी हैं, उन्होंने अपना पूरा दमखम लगा दिया अपनी बेटी के को जिताने के लिए, आरती राव जी को। उससे ये साबित हो रहा है कि जो यादव डोमिनेटेड एरिया है वहां पे भी उनको दमखम लगाना पड़ रहा है। अगर हम इंडिपेंडेंट सीट्स की बात करें, 47% इस इलेक्शन में इंडिपेंडेंट्स खड़े हुए हैं। जो ये बीजेपी की एक स्ट्रैटेजी भी थी कि बाईपोलर इलेक्शन को मल्टीपोलर बनाया जाए ताकि वो वोट स्प्लिट हो जाए। जुलैना सीट पे ही 14 जाट कैंडिडेट को खड़ा किया विनेश फोगत जी के विपरीत। और कांग्रेस का ये जो एक महिला चेहरा खड़ा करने से एक सहानुभूति उनको जरूर मिली है कि जो महिला वोट है 50% कहीं ना कहीं एडवांटेज है। और बीजेपी का जो कैडर है वो कहीं ना कहीं अपने वोट को कंसोलिडेट करने में एंड में कहीं ना कहीं मुझे लगता है उस हद तक कामयाब नहीं हुआ है। पर देखिए एडवांटेज मैं कांग्रेस को दूंगा, लेकिन बीजेपी को भी बहुत पीछे ना आके, क्योंकि इलेक्शंस हैं, यहाँ रातों रात समीकरण बदल जाते हैं। तो आखिरी आंकड़े तो हम 8 तारीख को ही बता पाएंगे, बट जो उभरता हुआ जो समीकरण है, ये जो प्रोस्पेक्टिव एनालिसिस निकल के आ रहा है, ये मैंने आपको बताया। बिल्कुल सही बात है। एक बात और हमें यहाँ पर देखनी पड़ेगी कि बीजेपी कांग्रेस के साथ साथ आम आदमी पार्टी और जेजेपी, ये भी वो एक महत्वपूर्ण फैक्टर है जिसे हम अभी साइड भी नहीं कर सकते। क्यों साइड नहीं कर सकते हैं? क्योंकि आम आदमी पार्टी भी अपनी तमाम सीटों के साथ है, तो हम ये नहीं कह सकते हैं कि आम आदमी पार्टी का खाता नहीं खुलेगा। जेजेपी अपना वर्चस्व पहले से लेकर चली है और एक समय तो उन्होंने बड़ी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी भी सरकार बनाने में निभाई थी, तो क्या उनकी भी नंबर ऑफ सीट्स नहीं आएंगी? उनको भी हम डिनाई नहीं कर सकते। तो ये जो फैक्टर आएंगे निकल के, ये किसी भी सरकार के लिए बड़े महत्वपूर्ण होंगे। इसमें आपने जेजेपी की बात की, तो पिछले बार 10 सीटें और 15% वोट लेके जेजेपी एक किंग मेकर की भूमिका में आया था। बिल्कुल। और इस वक्त इस इलेक्शन में सबसे ज्यादा जो डिस्क्रेडिट जो पार्टी हुई है वो जेजेपी ही हुई है। हाँ। और उसका जो वोट कटेगा वो कहीं ना कहीं कांग्रेस को, मुझे लगता है कहीं ना कहीं वो फायदा मिलता हुआ दिख रहा है। तो ये आम आदमी पार्टी का आपने सवाल किया, तो वो भी अपना इतना कंसोलिडेट कर पाएगा कि नहीं वो देखना पड़ेगा। तो ये मोस्टली इट इज टर्निंग आउट टू बी अ बाइपोलर कॉन्टेस्ट। लेट्स सी ऑन 8 व्हाट हैपेंस। बिल्कुल सही बात है, 8 तारीख का इंतजार करेंगे। खैर ठीक है, मुझे लगता है बहुत दिनों से जो तैयारियां चल रही थी, आज जनता ने कहते हैं ना कि जनता आज बड़ी महत्वपूर्ण थी, उसने आज वो बटन दबाया है और अपना एक जनप्रतिनिधि और अपनी सरकार किसे वो चुनना चाहती है, उसके जो परिणाम होंगे वो अब ईवीएम में कैद हो चुके हैं। वो 8 अक्टूबर को खोलेंगे और फिर हम और आप फिर उस चर्चा में होंगे और देखते हैं कि आखिरकार हरियाणा में इस बार किसकी सरकार। समय भी हो गया। आप सभी मेहमानों का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो जाहिर तौर पर एक बात